बचपन में हम वही खाते पीते हैं जो हमारे माता पिता हमें खिलाते हैं। 5-6 वर्ष की आयु के बाद हमें ये तो ज्ञात हो जाता है कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो शाकाहारी है या मांसाहारी। परंतु बड़े होने के साथ साथ हमारे अंतर्मन में ये बहस छिड़ जाती है कि हमें सदैव शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए या मांसाहार का सेवन करना भी उचित है। सभी धर्म पुस्तकों में मांस खाना पाप बताया गया है। ये जानने के बाद मनुष्य शाकाहार अपना लेता है, लेकिन जब समाज का एक वर्ग विज्ञान को आधार बनाकर मांस खाने को उचित बताता है तो मन विचलित हो उठता है। संसार में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। क्या मनुष्य को सदैव शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए या मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा भी खा लेना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए मनुष्य की शारीरिक बनावट की तुलना जानवरों से करते हैं। मांसाहारी जानवरों के बच्चों की आंखें जन्म लेने के तुरंत बाद नहीं खुलती हैं, क्योंकि बच्चों की आंखों पर झिल्ली चढ़ी होती है। कुत्ता और बिल्ली के बच्चों को ध्यान से देखिए, इनकी आंखें कुछ दिन बाद ही खुलती हैं, जबकि शाकाहारी जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, खरगोश आदि के बच्चों की आंखें जन्म लेते ही खुल जाती हैं। इनकी आंखों पर कोई झिल्ली नहीं होती है। मनुष्य के बच्चों की आंखें कब खुलती हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चों की आंखें खुल जाती हैं। आइए अब दांतों की तुलना करते हैं। मांसाहारी जानवरों के आगे के दांत लंबे और नुकीले होते हैं ताकि ये मांस को आसानी से फाड़कर खा सकें। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर आदि के दांतों को ध्यान से देखिए। इन सभी के दांत नुकीले हैं ताकि ये अपने शिकार के मांस को आसानी से खा सकें, जबकि शाकाहारी जानवरों के आगे के दांत चौड़े होते हैं। गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, जेब्रा आदि के आगे के दांत ध्यान से देखिए। इन सभी के दांत चौड़े होते हैं। मनुष्य के आगे के दांत कैसे होते हैं, नुकीले या चौड़े? अब जरा दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दांत देखिए और कमेंट करके बताइए। मांसाहारी जानवरों के नाखून लंबे तथा नुकीले होते हैं ताकि ये अपने शिकार को आसानी से दबोच सकें। मांसाहारी जानवर शिकार पर निर्भर रहते हैं। लंबे और नुकीले नाखूनों की वजह से ही ये शिकार कर पाते हैं, जबकि शाकाहारी जानवरों के नाखून चौड़े होते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा आदि के नाखून चौड़े होते हैं क्योंकि इन्हें किसी का शिकार करने की जरूरत नहीं होती है। ये पेड़ पौधों को खाकर ही अपना पेट भरते हैं। अब जरा अपने हाथ पैरों के नाखूनों को देखकर बताइए कि ये लंबे, नुकीले हैं या चौड़े। जरा सोचिए, अगर हम अपने नाखून ना काटें तो क्या होगा? मांसाहारी जानवर पानी को जीभ से चाटकर पीते हैं। वीडियो में ध्यान से देखिए, बिल्ली पानी कैसे पी रही है। इसी तरह बाघ और कुत्ता आदि भी पानी चाटकर पीते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर पानी को चूसकर घूंट घूंट करके पीते हैं। वीडियो में जरा गाय को ध्यान से देखिए, ये पानी को चूसकर घूंट घूंट करके पी रही है। इसी तरह से घोड़ा, भैंस, बकरी आदि भी पानी को चूसकर घूंट घूंट करके पीते हैं। अब जरा आप भी एक गिलास पानी पीकर देखिए और बताइए कि मनुष्य पानी को चाटकर पीता है या घूंट घूंट करके पीता है। मनुष्य की आंखें भी शाकाहारी जानवरों की तरह लंबी और सुंदर होती हैं। जिंदगी की भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो सही है या गलत। पेट भरने के लिए मनुष्य को किसी का शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों की शारीरिक बनावट व आदतों की तुलना मनुष्य से करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य की आंखें, दांत, नाखून और पानी पीने का तरीका शाकाहारी जानवरों से मिलता जुलता है। शाकाहारी जानवर चाहे कितने भी भूखे हों लेकिन मांस नहीं खाते, इसीलिए हमें भी सदैव शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए।